नमस्कार मित्रों, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में जो चंद्रमा ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों में सूर्य के बाद दूसरा स्थान चंद्रमा ग्रह का आता है। ठीक है, चंद्रमा ग्रह को माता का रूप दिया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में मन, माता, मस्तिष्क, स्थिति, सभी के कारक कौन होते हैं? मनोबल, द्रव्य के कारक जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। ठीक है, सुख शांति, धन संपदा, रक्त, बाई आँख आदि का कारक चंद्रमा होता है। राशियों में कर्क, नक्षत्रों में रोहिणी और हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होते हैं। ठीक है, इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा होता है, लेकिन ये इसकी जो गतिशील होती है, ये काफ़ी जल्दी द्रुत गति से एक चक्कर सूर्य का परिक्रमण कर लेता है एक बार में। ठीक है, तो चंद्रमा, ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा होते हैं ये पृथ्वी के उपग्रह हैं भौगोलिक रूप से, लेकिन वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा काफ़ी तीव्र गति से एक परिक्रमा पूरी करते हैं सूर्य के। ठीक है, तो सूर्य के उपग्रह होने की वजह से, पृथ्वी के उपग्रह होने की वजह से ये तो वैदिक ज्योतिष हो गया। ठीक है, परंतु इसकी गति जो होती है सबसे तेज होती है ग्रहों में, सबसे छोटी होने के बाद भी। तो चंद्रमा की गोचर की अवधि सबसे कम होती है, जो कि 2.5 दिन या 2.25 दिन माना जा सकता है। ठीक है, एक राशि से दूसरी राशि में संचरण, चंद्रमा की जो गति होती है संचरण करने में लगभग 2.5 दिन का समय लगता है। चंद्र ग्रह की गति के कारण विंशोत्तरी महादशा, योगिनी और अष्टोत्तरी जो महादशा होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विश्वोत्तरी दशा, योगिनी दशा, ये सब परिवर्तित होती है। किसके कारण? चंद्रमा के कारण। ठीक है, तो चंद्रमा के कारण चेंज होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस भी भाव में होता है, किसी भी जातक की जो चंद्र राशि देखी जाती है, ये कैसे देखी जाती है? तो किसी भी जातक के जो चंद्रमा होते हैं, जन्म के समय जिस भी राशि में या जिस भी भाव में चंद्रमा की स्थिति उपस्थित होते हैं, उस ग्रह को, उस जातक की चंद्र राशि कही जाती है। ठीक है, लाल किताब के अनुसार चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। यह सौम्य शीतलता का कारक है, शीतलता को धारण करता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन पे जो चंद्रमा का प्रभाव होता है वो ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के लग्न के भाव में चंद्रमा स्थित हो, उनका मन जो होता है वो व्यक्तित्व, सबसे पहले तो उसका व्यक्तित्व काफ़ी सुंदर होता है, वो दिखने में काफ़ी आकर्षक होता है और स्वभाव से काफ़ी सौम्य होता है। व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है। ठीक है, व्यक्ति की यात्रा करने में रुचि होती है और मन जो रहता है, फ्लक्चुएशन, थोड़ा मन में जो है थोड़ी विचलितता आती है ना। व्यक्ति को प्रबल, सबसे पहले क्या, प्रबल मस्तिष्क, मानसिक शक्ति का माना जाता है उसको। ठीक है, व्यक्ति अधिक संवेदनशील होता है, भावुक होता है। ठीक है, यदि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचयन में उसे कठिनाई नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो चंद्रमा जिनके लग्न में होता है, उनकी कल्पना शक्ति जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके साथ ही व्यक्ति बहुत अधिक संवेदनाशील रहता है। ठीक है, बलि चंद्रमा के प्रभाव, यदि अब देखिए क्या होता है, चंद्रमा राशि में तो है, लेकिन ये 2 प्रकार से होते हैं। कैसे? राशि, या तो चंद्रमा जो है बलशाली हैं, बली हैं, मतलब उनकी जो डिग्री है वो अच्छी है और काफ़ी प्रभावित है, ग्रहों के साथ जो भी दृष्टि है वो सही पड़ रही है। तो चंद्रमा के प्रभाव से यदि चंद्रमा बली होते हैं तो जातक मानसिक रूप से काफ़ी सुखी रहता है और काफ़ी मजबूत रहता है। ठीक है, शांति प्राप्त होती है उसको जीवन में, धन प्राप्त होती है, कल्पना शक्ति जो रहती है काफ़ी अच्छी रहती है और जीवन में जो भी समता, जैसे माता से संबंध या फिर अन्य लोगों से जो संबंध रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अब रही बात पीड़ित चंद्रमा के प्रभाव। तो जिस भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित है तो पीड़ित चंद्रमा का क्या उसको वो मिलेगा, जो भी थॉट मिलेगा, जैसे कि प्रभाव मिलेगा, जो असर या फिर जो हम लोग संकेत देख सकते हैं, वो उसका मन जो रहेगा हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगा, मतलब विचलित होता रहेगा मन। कभी इस काम को करेंगे, कभी उस काम को करेंगे, ऐसा करके वो सोचते रहता है।
ठीक है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान भी हो सकता है आगे चल करके। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये सब जो है ये चंद्रमा का प्रभाव है। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि पीड़ित चंद्रमा में घर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति होता है जिसके चंद्रमा जो होते हैं पीड़ित होते हैं, उसके घर में कई बार पानी की कमी हो जाती है। जातक कई बार ऐसा होता है, अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है चंद्रमा तो आत्महत्या करने की कोशिश भी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखिए, चंद्रमा से रोग भी हो सकता है। रोग किस प्रकार का, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अथवा पापी ग्रह से पीड़ित है, ठीक है, पाप भाव में है या किसी न किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, जैसे शनि से हो सकता है ना, राहु केतु, इन सब के प्रभाव में यदि आ गया है तो इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर में दर्द, तनाव, डिप्रेशन, घबराहट, दमा, रक्त से संबंधित और मिर्गी या फिर पागलपन के भी दौरे पड़ सकते हैं। कई बार बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षेत्र में यदि देखा जाए क्या होता है, कई बार कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा का प्रभाव, जैसे कि 10वां भाव जो है वो कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में यदि चंद्रमा स्थित है तो व्यक्ति जो है घी, मक्खन, सफ़ेद चीज़ें जो कि उज्ज्वल, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनका व्यापार कर सकता है, जैसे घी, दूध, दही या कोई पेय पदार्थ या मछली, पेट्रोल पानी से रिलेटेड मछली, पेट्रोल या कोई भी तरल, नौसेना, टूरिज्म, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री वगैरह, ये सब वो कार्य कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो चंद्रमा है देखिए, उत्पाद, सभी प्रकार के जो चंद्रमा रहते हैं इनको उत्पाद देखिए, इन सब का भी ये वो कर सकता है, क्या बोलते हैं, इनके अधिकार में जो है ना, चंद्रमा के अधिकार में रसदार जो फल होते हैं, सब्जी, गन्ना, शकरकंद, केसर, मोती, कपूर जैसी वस्तुएं जो होती हैं चंद्रमा के क्षेत्र के अधिकार में आती हैं। ठीक है, स्थान, अब देखिए ज्योतिष में चंद्र जो है हिल स्टेशन का या फिर पानी से जुड़े स्थान, टंकियाँ और आपके जंगल, डेयरी, तबेला, फ्रिज आदि को दर्शाता है। ठीक है, अब चंद्रमा का जो जानवर होता है वो देखिए, कुत्ता, बिल्ली, सफ़ेद चूहा, बतख, कछुआ, मछली, पशु पक्षी ज्योतिष में चंद्र द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, अब चंद्रमा का आप लोग रत्न पूछेंगे, यदि किसी का चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो चांदी में और इस उंगली में, किसी भी पुरुष के दाहिने हाथ में छोटी उंगली में चंद्रमा मोती के साथ पहनने से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। ठीक है, जिनके भी चंद्रमा जो है विचलित हैं और इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद रंग धारण करना चाहिए। ठीक है, और चंद्रमा ग्रह के उपाय, सबसे बड़ा उपाय है कि सोमवार का आप व्रत रखिए। ठीक है, सोमवार का व्रत और चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं आप लोग। चंद्रमा के लिए उपाय क्या है, देखिए, ओम सोम सोमाय नमः, ये एक नॉर्मल वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, तो इस मंत्र को पढ़ने से काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी आपका चंद्र पीड़ित है तो www.ptchiranjeevi.dashaavatar.astro.in ये मेरा वेबसाइट है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।